वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और शुरू होते ही पहले दिन से ही दोनों सदनों में हंगामा। आखिर क्यों? विपक्ष ने दोनों सदनों में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया, जबकि सत्ता पक्ष का कहना था कि विपक्ष एसआईआर चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए कोई शर्त ना रखे। लेकिन यहां पर हर बार ऐसा ही देखने में आता है कि जब भी सदन चलता है तो मुद्दे सड़कों पर तैरते हैं। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो मुद्दे सदन की जगह टीवी की डिबेट में नजर आते हैं। लोकसभा में सदन की कार्रवाई पहले 2 बार फिर पूरे दिन के लिए स्थगित की गई। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन पहुंचने पर मीडिया के सामने कहा कि सदन ड्रामा के लिए नहीं है, डिलीवरी करने की जगह है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। इसके बाद विपक्ष ने भी पीएम के बयान पर पलटवार किया। सभापति जी, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। भैया आप उधर देखेंगे तो खतरा है, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ था। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। किरण रिजिजू जी। और सांसद रेणुका चौधरी के संसद के बाहर कार में कुत्ता लाने पर खासा सियासी मजमा लगा। मैं ये कह रही हूँ कि बिना सोचे समझे ये लोग और एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हर इंसान और भारतवासी का अधिकार छीन रहे हैं। और ये अभी बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी का आपने किया क्या? जो आपने पास दिए थे, वो लड़के जो हाउस में आके बालकनी से कूद पड़े थे, उनके जूते में कुछ अजीब अजीब चीज थे, तो उसका अभी तक क्या नतीजा निकला? ये नहीं कि सब भारतवासी का आप सुनते रहो और आप सोच रहे हो कि साइबर क्राइम को आप कंट्रोल। जितने साइबर क्राइम, इंडिया इज द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेजेस ऑफ साइबर क्राइम। कर क्या रहे हो? दिस इज नॉट द वे टू डू इट। आइए सिलसिलेवार जानते हैं कि संसद में हो क्या रहा है और किन किन कारणों से गतिरोध बन रहा है और सदन में किसने क्या क्या कहा है। एक बार आप भी जान लें और फिर आप ही बताएं कि आखिर क्यों है ये सब। संसद के शीतकालीन सत्र के प्रारंभ में पीएम औपचारिक रूप से मीडिया को संबोधित करते हैं। पीएम मोदी ने जहां विपक्ष से सदन चलने में सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा कहीं अपने चुटीले अंदाज में विपक्ष पर कहीं प्रहार भी किए। मोदी ने यह बताने की कोशिश की है कि विपक्ष सदन की बहस को लेकर जिम्मेदारी से जो निभाना चाहिए उसको नहीं निभाता है, बल्कि उसका ध्यान सुर्खियां हासिल करने में रहता है।
पीएम ने कहा कि सदन ड्रामा नहीं, डिलीवरी की जंग है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि सदन में नारे नहीं, नीति को बल देना चाहिए। उन्होंने तंज किया कि संसद को चुनावी हार के बाद हताशा निकालने का मंच नहीं बनना चाहिए। साथ ही यह भी जोड़ा कि ये जीत के अहंकार भी जो है वो यहां पर नहीं दिखना चाहिए। मतलब दोनों तरफ की बात उन्होंने रखी। उन्होंने विपक्ष को भी कहा, उन्होंने पक्ष को भी कहा कि भाई यहां पर अहंकार भी नहीं दिखाना है। अगर आप जीत गए तो ठीक है, आपको भी देखना है। वहीं प्रधानमंत्री एक तरह से बिहार चुनाव पर विपक्ष पर चुटकी ले रहे थे। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि विपक्ष चाहे तो वे उन्हें सियासत में सकारात्मकता लाने के लिए सुझाव देने के लिए तैयार है, तो वो सुझाव दे दे। मतलब कि एक तरीके से लगातार प्रधानमंत्री विपक्ष पर चुटकी लेते भी इस बार नजर आए। लोकसभा में एसआईआर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर घमासान हुआ। खासकर पीएम के संवाद के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए कही गई बातों पर कांग्रेस ने सदन और संसद परिसर में तीखी प्रतिक्रिया दी। सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के मुद्दों पर सवाल उठाना ड्रामा नहीं होता, बल्कि उन पर चर्चा ना होने देना असली ड्रामा है। मतलब कि वार और प्रतिवार। लेकिन ये वार और प्रतिवार कहाँ है? ये वार और प्रतिवार मीडिया के सामने है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो ताकत है वो चर्चा और संवाद है। एक तरफ सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है, यह बात लगातार विपक्ष कहता है, लेकिन इस बात को भी मीडिया के जरिए ही लोगों तक पहुंचाया जाता है। जबकि कहा यह जाना चाहिए कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सदन के अंदर आवाज मिले, बल मिले तो शायद समाधान अच्छे से निकले। एक बार आप यह भी सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में क्या कहा, और यह भी सुन लीजिए कि क्या रेणुका चौधरी जी ने कहा और क्या राजद के जो सांसद हैं उन्होंने कहा। वहीं अखिलेश यादव ने कौन सा तंज किया। मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वो आज तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। एक जो प्री इंस्टॉलेशन की पूरी कहानी है, मुझको लगता है सरकार को खुद को रीबूट करना चाहिए और उसके अंदर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी अपनी कम करनी चाहिए। सर्विलांस स्टेट सुनते थे, ऑरवेलियन स्टेट सुनते थे, टोटलिटेरियन रेजीम सुनते थे, सब अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। बहुमत में होने के बावजूद अगर आपके अंदर अल्पमत वाली असुरक्षा की भावनाएं हैं, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको सद्बुद्धि दे। सदन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा यह भी सुन लेते हैं, और किस तरह उन्होंने जवाब दिया यह भी एक बार सुन लेते हैं। उसके अलावा प्रियंका गांधी ने क्या पलटवार किया यह भी आपके सामने है। बहुत अजीब बात है। ये प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल, मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना चाहिए। अब भगवान जाने किस बात का डर। मैं तो ये प्रदूषण पर चर्चा करने में क्या डर है, क्या डर है? कर लीजिए, सुन लीजिए, कुछ तो फिर हल निकलेगा। इसी तरह से तो हल निकलेगा। लोकतंत्र में हर जने को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ तो कोई चर्चा होनी ही नहीं है। देखा जाए तो खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों के बजाय फिर से ड्रामाबाजी की डिलीवरी की है।
संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को कुचला गया है। पिछले मानसून सत्र में 12 बिल बिना चर्चा के पास हुए। खड़गे ने कृषि कानून बिल, जीएसटी, भारतीय नागरिक सुरक्षा जैसे बिलों का जिक्र करते हुए कहा कि आनन फानन में निपटाया गया है, मतलब कि सारे बिल पास हो गए और विपक्ष उस पर बहस ही नहीं कर पाया। तो बहस नहीं कर पाया तो सवाल तो बनता है कि आखिर क्यों। यह तो आपको सोचना है कि आखिर क्यों बिल पास हो गए और आखिर क्यों विपक्ष वहां पर जवाब नहीं दे पाया, या एक पहलू यह भी है कि आखिर क्यों उस दिन वहां पर हंगामा हुआ, क्यों बहस नहीं हुई। विपक्ष के जरिए मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने पर ही संसद में यह मुद्दा उठा। वहीं एक और सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर। जी, एसआईआर की प्रक्रिया के चलते बीएलओ जान दे रहे हैं। राज्यसभा में तब तीखी बहस हुई जब खड़गे ने कहा कि सत्ता पक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारी हंगामा करते हुए वोट चोरी के मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि हम इसे लगातार उठाएंगे। संसद के बाहर कुछ हटके भी हुआ। राज्यसभा की सांसद रेणुका चौधरी के एक बयान ने फिर विवाद खड़ा कर दिया। रेणुका चौधरी कार में एक आवारा कुत्ते को लेकर आई। सुरक्षा कर्मियों के जरिए जानवरों को संसद में लाने जाने पर रोक का हवाला देने पर वे बिफर पड़े। रेणुका ने कहा कि सदन में अंदर बैठे लोग काटते हैं, ये कुत्ता नहीं काटता है। हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करते जो अंदर हमें काटते हैं। ये इस तरीके का बयान था कि इस पे हंगामा होना स्वाभाविक था कि आखिर सदन में ये हो क्या रहा है और आखिर क्यों। इसका जवाब भी शायद आप ही ढूंढ पाएंगे। रेणुका चौधरी का कहना है कि एक स्कूटर कार में टक्कर हुई तो ये बेचारा कुत्ता उन्हें नजर आया, उसे पशु चिकित्सक के पास ले जा रहे थे। वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इसे तमाशा कहा, संसद में कुत्ते को लाना प्रोटोकॉल के विरुद्ध का। जगदम्बिका पाल ने तो रेणुका चौधरी पर कार्रवाई की मांग भी कर दी। ऐसे में यह भी जानना रोचक है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी की इस पर क्या टिप्पणी। उन्होंने कहा कि आज तो कुत्ता ही मेन टॉपिक हो गया है। मतलब आप देखिए, जिस सदन का इंतजार होता है कि वहां पर शायद कुछ नए मुद्दे आए, कुछ जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन वहां पर हंगामा होता है या फिर इस तरीके की चर्चा देखने को मिल जाती है। इतना जरूर है कि विपक्ष भी आक्रामक है और यहां पर पक्ष भी आक्रामक है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। इससे पहले सदन में पीएम ने नए सभापति का अभिनंदन करके उनकी प्रशंसा में कई बातें कही, शायद वो भी विपक्ष को नागवार गुजरी। सभापति उस सदन की गरिमा बनाए रखेंगे। सभापति सामान्य किसान परिवार के हैं। आपका पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित है। झारखंड में आदिवासी समाज से नाता है। वहीं सेवा के क्षेत्र में अंत्योदय को चुना। सदन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जब बोलने का समय मिला तो उन्होंने कहा कि पूर्व सभापति को जिस तरह अपना पद छोड़ना पड़ा वो संसदीय इतिहास की चौंकाने वाली घटना है। मतलब ये वो मुख्य बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि इस बार सदन में किन बातों ने ज्यादा चर्चा पकड़ी, किन बातों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। और यह भी कहा गया हम उन्हें विदाई भी नहीं दे पाए। धनखड़ जी, मुझे उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा, आपके राज्यसभा के चेयरमैन के ऑफिस से पूरी तरह जाने का जिक्र करना पड़ रहा है। अब बारी सत्ता पक्ष की थी। आखिर बीजेपी भी कैसे चुप रहती। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जगदीप धनखड़ जब तक पद पर रहे कांग्रेस ने उनका हर दिन अपमान किया। टीएमसी सांसद जब उनकी नकल कर रहे थे तब राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे। संसद में कुछ चुटीले प्रसंग भी आए। ऐसा नहीं है कि संसद में चुटकुले नहीं सुनाए जाते, कुछ ऐसी भी चीजें देखने को मिली। वहीं राज्यसभा के नए उपसभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करते हुए खड़गे ने कहा कि आप सीपी राधाकृष्णन के हम नाम हैं। हम आशा करते हैं उनकी तरह व्यवहार करेंगे। ज्यादा उधर देखने में विपक्ष के लिए खतरा है। ये ना भूले कि आप कांग्रेस के घराने से आए हैं। अच्छा है कि आप संतुलन बनाए रखेंगे। मतलब इसे कहा जाए तो एक तरीके से चेतावनी भी मान सकते हैं, एक तरीके से सुझाव भी मान सकते हैं और एक तरीके से ये भी है कि आप देखिए कि आप करना क्या चाहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर भी जोड़ा। उन्होंने भी कहा हमें समान कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। भूले नहीं, आप पूर्व सभापति के खिलाफ एक बार नहीं 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र का हार का आपको दर्द है, किसी डॉक्टर को आप जाकर दिखाइए।
आपने गरिमा गिराई है। ये जो बहुत ही पायस और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टिकल in the good and congenial environment debate which was going on, number 1. Number 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। संसद में एसआईआर का मुद्दा छाया रहा है। विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की तो सरकार ने कहा कि इस पर टाइमलाइन तय न करें। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में कहा कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रस्ताव दिया था। विपक्ष ने यह भी कहा था कि सरकार शब्दावली अपने मुताबिक रख सकती है। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर तीखा तेवर दिखाया। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए। विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की, वे सभापति के आसन तक आ गए। विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की जब मांग की, तब से ही हंगामा लगातार जारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एसआईआर या चुनाव सुधार को लेकर विपक्ष की ओर से सरकार को कुछ समय दिया जाना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी मांग को खारिज नहीं किया, लेकिन टाइमलाइन नहीं दिया जा सका। अपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। सरकार को किसी मुद्दे पर चर्चा से गुरेज नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों को छोड़ दे तो दूसरे दलों को भी कई अहम मुद्दे हैं जिन पर बात करनी है। इस पर खड़गे ने कहा कि इस मामले पर चर्चा 1-2 दल नहीं बल्कि समूचा विपक्ष चाहता है। मैं कहता ना कि इस बार विपक्ष भी आक्रामक है, तलवारें तनी हुई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस दिन सदन चलेगा और दोनों तरफ से तीर चलेंगे। अभी तो तीर सजे हुए हैं और ये तीर हर बार सजते हैं, लेकिन सदन में जब ये तीर चलने होते हैं तब शायद तीर चल नहीं पाते। वहीं सदन में इसी माहौल में, जी हाँ, हंगामे के माहौल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 महत्वपूर्ण विधेयक रखे। शून्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 महत्वपूर्ण विधेयक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक और मणिपुर जीडीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक सदन में रखा। लोकसभा चल रही है, लेकिन कहते हैं कि झटके ले लेकर चल रही है। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने सदन में गतिरोध खत्म करने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। राज्यसभा में भी यही हालत रही। विपक्ष ने वॉकआउट किया।
शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जय हिंद और वंदे मातरम से जुड़ी राज्यसभा सचिवालय की नोटिफिकेशन पर चिंता जताते हुए पत्र तक लिख दिया। उनका कहना है कि इसे लेकर स्पष्टीकरण जरूरी है। देखिए, कल जब बीएसी मीटिंग हुई थी उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने अश्योरेंस दिया था कि जो हमारी मांग है कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, जिस तरीके से एसआईआर के चलते इतने बीएलओज अपनी जान दे रहे हैं, इंटेंस प्रेशर में काम कर रहे हैं, एक इनह्यूमन तरीके से हमें काम किया जा रहा है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने अश्योर किया था कि ही विल गेट बैक टू अस, पर यहाँ पर उन्होंने बिजनेस अपना शुरू कर दिया कि वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। इट्स नॉट अबाउट एज सून एज पॉसिबल। लास्ट टाइम भी आपने कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दों पे डिस्कशन नहीं होने दिया था, इसलिए हमने वॉकआउट किया है कि आप पे भरोसा कर कर हम इंतजार कर रहे थे व्हेन विल यू गेट बैक टू अस। आज आपने फिर से टालने का काम किया है। जी हाँ, स्पष्टीकरण चाहिए। विपक्ष आज भी एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा रहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष सदन न चलने देने के बहाने ढूंढता है। रेणुका चौधरी ने कहा कि तुमको सदन चलाना ही नहीं आता, हम मुद्दा भी ना उठाए। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में संचार साथी ऐप को लेकर भी स्थगन प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि गोपनीयता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा के लिए अड़ा है तो सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि पहले वंदे मातरम पर चर्चा होना जरूरी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष चीजों को भटका रहा है, जनता के सरोकारों से जुड़े सवाल नहीं है उनके पास। वहीं खड़गे ने पलटवार किया, कहा कि लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। किरेन रिजिजू ने कहा कि एक मुद्दे की वजह से दूसरे मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहीं इस बार केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि पीएम कार्यालय को सेवा तीर्थ और प्रदेशों के राजभवन को लोक भवन के नाम से पुकारा जाए। केंद्र सरकार का यह फैसला इस धारणा पर है कि पीएम कार्यालय या राजभवन कहे जाने की अभिव्यक्ति लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय जनता की सेवा के लिए, इसलिए इसे सेवा तीर्थ कहा जाना चाहिए और राजभवन को लोक भवन के तौर पर जाना चाहिए। यानी यह प्रदेशों में राजभवन के आगे लोक भवन लिखा मिलेगा। संसद में शून्यकाल के दौरान टीएमसी सांसद डोला सेन ने 25 नवंबर को जारी हुए आदेश पर सवाल उठाए। सांसद डोला सेन ने कहा कि सरकार ने फैसला तो लिया, लेकिन इसकी जानकारी ना संसद को है, ना विधानसभा को है, ना ही मंत्रिमंडल को है। लेकिन पीएम कार्यालय और राजभवन पर कहते हुए डोला ने मनरेगा सहित दूसरे विषयों को भी उठाना शुरू किया तो सभापति ने कहा कि आप अपने मूल विषय पर ही आइए। ऐसे में कांग्रेस के सदन के नेता खड़गे ने आपत्ति जताई कि वे मूल विषय पर ही बोल रही है। इस पर सदन में नेता जेपी नड्डा आ गया। उन्होंने कहा कि सभापति ने राजभवन का नाम लोक भवन करने के मुद्दे पर ही बोलने की अनुमति दी है, लेकिन टीएमसी सांसद ने दूसरे विषयों को भी उठाया है। उन्होंने सभापति से राजभवन लोक भवन से जुड़ी पहलुओं के अलावा दूसरी बातों को रिकॉर्ड से हटाने का भी आग्रह किया। यह जरूर है कि इस बार सदन में बहुत सारी रोचक बातें भी हो रही हैं, बहुत सारे कटाक्ष भी हो रहे हैं, मीडिया पर भी बयान आ रहे हैं, हंगामा भी जबरदस्त हो रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों आक्रामक नजर आ रहे हैं, लेकिन सदन का गतिरोध है वो बना हुआ है। आखिर क्यों बना हुआ है और आखिर कब खत्म होगा, और क्या इस बार भी जो सदन में बिल आएंगे वो ऐसे ही पास होंगे, ऐसे ही विपक्ष वॉकआउट करेगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि हर कोई चाहता है कि सदन चले और वो देखें कि जो मेरा सांसद है, जिसे मैंने चुनकर भेजा है, वो वहां पर किस तरीके से मेरे यहां की बात को उठाता है। लेकिन ये बाट अभी और भी लंबी हो सकती है, इंतजार लंबा हो सकता है। देखने में यही है कि हर बार की तरह इस बार भी सदन में हंगामा जारी है। ये तो आपको सोचना है कि आखिर यह हंगामा कब खत्म होगा और आखिर यह हंगामा हो क्यों रहा है। इतना जरूर है कि ऐसे ही विषय को लेकर आपके सामने आएंगे और आप ही से पूछेंगे कि आखिर क्यों ये सब चल रहा है। ये जरूर है कि सदन चलना चाहिए। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।